भगवान शिव का नाम सुनते ही हमारे मन में अनगिनत सवाल आते हैं, जैसे कि भगवान शिव कौन है, क्या है शिवलिंग, शिव, शंकर और महादेव कौन है, शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं, शिव को नीलकंठ क्यों कहते हैं और शिव रूप का सही अर्थ क्या है। तो चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। आखिर कौन है शिव? शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ देने वाला यानी दाता। क्या है शिवलिंग? शिव की दो काया है, एक वे जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए, दूसरी वे जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, इसी अर्थ में ये शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। शिव, शंकर और महादेव। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना की है। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसीलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना और पूजा जाता है। आखिर अर्धनारीश्वर ही क्यों? शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव आधे पुरुष ही है या उनमें संपूर्णता नहीं। दरअसल ये शिव ही है जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप है। इनके मिलन और सृजन से ये संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष विकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक है। आधुनिक समय में स्त्री पुरुष की बराबरी पर जो इतना जोर है, उसे शिव के इस स्वरूप में बखूबी देखा और समझा जा सकता है। ये बताता है कि शिव जब शक्ति युक्त होता है तभी समर्थ होता है। शक्ति के अभाव में शिव न होकर शव रह जाता है। नीलकंठ क्यों? अमृत पाने की इच्छा से जब देवदानव बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। तभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विषपान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठ में ही रोककर उसका प्रभाव खत्म कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव स्वरूप। भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी। शिव जो धारण करते हैं उनमें भी बड़े व्यापक अर्थ है। जैसे कि जटाएं, शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। त्रिनेत्र, शिव की 3 आंखें हैं, इसीलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव की ये आंखें सत्व, रजस, तमो, भूत, वर्तमान, भविष्य, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल का प्रतीक है। सर्पहार, सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प
तमोगुणी व संहारक जीव है जिसे शिव ने अपने वश में कर रखा है। त्रिशूल शिव के हाथ में एक मारक शस्त्र है। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। डमरू शिव के एक हाथ में डमरू है जिसे वे तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्मारूप है। मुंडमाला शिव के गले में मुंडमाला है जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। छाल शिव ने शरीर पर व्याघ्र चर्म यानी बाघ की खाल पहनी हुई है। व्याघ्र हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया है। भस्म शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि यह संसार नश्वर है। वृषभ शिव का वाहन वृषभ यानी बैल है। वे हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं जो बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है। महिमा अपरंपार है। उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है।